गोड्डा के पैरिडी जमुआ रेलवे अंडरपास में जल जमाव की समस्या अब ग्रामीणों के लिए गंभीर परेशानी बन गई है। पिछले करीब 3 वर्षों से ग्रामीण इस समस्या के अस्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। कई दौर की बैठक, धरना प्रदर्शन और रेलवे अधिकारियों के निरीक्षण के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो सका है। इसी मांग को लेकर पैरिडी गांव के ग्रामीणों और कांग्रेस नेताओं ने गोड्डा समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त को पत्र सौंपा। देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। बरसात शुरू होते ही पैरिडी रेलवे अंडरपास ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। भारी बारिश के कारण अंडरपास में कई फीट तक पानी जमा हो जाता है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि पैरिडी सहित आसपास के कई गांवों के लिए प्रमुख आवागमन मार्ग है। ऐसे में अंडरपास में पानी भरने का सीधा असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। इस समस्या को लेकर ग्रामीण पिछले करीब 3 वर्षों से लगातार आवाज उठा रहे हैं। बैठकें हुई, धरना प्रदर्शन हुआ और रेलवे तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत भी हुई। यहां तक कि रेलवे के डीआरएम ने भी मौके का निरीक्षण किया। बावजूद इसके ग्रामीणों को अब तक अस्थायी समाधान मिलता नजर नहीं आ रहा है। इसी क्रम में पैरिडी गांव के ग्रामीणों के साथ कांग्रेस के युवा नेता आर्कादित्य यादव, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष शशि कुमार, विकास कुमार सिंह सहित कई लोग गोड्डा समाहरणालय पहुंचे और उपायुक्त को पत्र सौंपकर अंडरपास की व्यवस्था से अवगत कराया। ग्रामीणों ने तत्काल जल निकासी की व्यवस्था के साथ साथ अस्थायी समाधान के तौर पर रेलवे ओवरब्रिज की मांग रखी। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में अंडरपास में पानी भर जाने से आवागमन पूरी तरह बंद हो जाता है। फिलहाल मशीन और पंप के जरिए पानी निकालने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन सवाल यह है कि भविष्य में इस पंप को कौन चलाएगा और उसकी नियमित व्यवस्था कौन करेगा। पैरिडी का जो अंडरब्रिज बना था या फिर अंडरपास जिसे बोल सकते हैं, उसमें जल जमाव की समस्या हुई थी। उसमें एक ट्रैक्टर पूरा डूब चुका था। तो वहाँ के ग्रामीणों के बीच हम पहुँचे और वहाँ पर इनसे वादा किया गया था, मुझे जहाँ तक पता चला, कि अगर उसमें जल जमाव होगा तो रेलवे के तरफ से ओवरब्रिज का काम उसमें कर दिया गया। तो पहली बरसात में ऐसी संभावना हुई कि उसमें ऐसा जल जमाव हुआ 6 से 7 फीट तक का कि लोगों का आना जाना, वहाँ पर जितना भी भ्रमण है, सब रुक गया। तो उसी के तहत हम लोग एक बार फिर आए थे यहाँ पर जिला उपायुक्त से मिलने के लिए। उस बार वो दौरे पर थे, मागामाम गए हुए थे। तो हम लोगों ने भू अर्जन अधिकारी से मिलकर सारी समस्या बताई। तो उन्होंने समाधान में हमें बोला कि आप लिख कर दीजिए, और हमारे जितने भी यहाँ पे ग्रामीण वासी हैं सबसे हस्ताक्षर लेकर हमने लिख कर दिया। तो हमारे डीआरएम साहब जैसे आए थे मालदा से, तो उन्होंने पता नहीं क्या बोला क्या नहीं किया, अब वो जाने, ग्रामीण वासी जाने। लेकिन मेरा जहाँ तक अभी तक अनुशंसा की बात है, मैं उपायुक्त से बस इतना कहने आया था कि सर, अगर 7 दिन में ये समस्या हल नहीं हुई तो हम लोगों को बेबस होकर ट्रैक पर बैठना पड़ेगा, और जैसा भी होगा हम लोग ग्रामीण वासियों के साथ हैं और ये समस्या का हल निकल कर आएगा। उपायुक्त महोदय के द्वारा क्या आश्वासन मिला? उपायुक्त महोदय ने ये बताया कि मालदा से जो डीआरएम साहब आए थे, उन्होंने बोला कि हम वहाँ पर ड्रेनेज का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूर दूर तक देखें तो साइट पर वैसा कोई काम नहीं है। वहाँ पर बस एक टैंक बना दिया गया है, सेप्टिक टैंक, जिसमें कि पानी जाने की व्यवस्था भी नहीं है। उसे मोटर से 4 मोटर लगाया जा रहा है और 4 मोटर से वहाँ पर निकालने की व्यवस्था दी गई है। बट वो कितने दिन चले, मुझे ये बताया जाए कि वो कितने दिन चलेगी, कौन उसमें तेल भराएगा, कौन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है कि मोटर लगाकर आप कितने दिन अंडरपास चला सकते हैं। तो इसकी सबसे बढ़िया समस्या, या तो आप पहले उसे फाटक दें, जो कि रेलवे फाटक होता है, और उसके बाद उसमें ओवरब्रिज का निर्माण करें। ग्रामीणों की मांग है कि तत्काल वैकल्पिक रास्ते के साथ अस्थायी समाधान के तौर पर आरओ भी बनाया जाए। वहीं कांग्रेस नेता विकास कुमार सिंह ने रेलवे की ओर से प्रस्तावित ड्रेनेज व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि केवल पंप लगाकर पानी निकालना स्थायी समाधान नहीं है। आसपास के खेत, बहियार और तालाब का जलस्तर अंडरपास की तुलना में अधिक होने के कारण जल निकासी की व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े होते हैं। जो डीआरएम आए थे वो निरीक्षण करके ऐसे ही निकल गए, लेकिन जो बार बार डीसी साहब कन्विंस डीआरएम के द्वारा किया गया था कि हम लोग अंडरपास से पानी निकासी का व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोगों ने, ग्रामीणों ने अवगत कराया डीसी साहब से कि वो जो अंडरपास है वो कहीं से भी पानी निकासी का कोई वैसा व्यवस्था नहीं है कि डायरेक्ट पानी आ रहा है और पानी को निकल जा रहा है। वो मोटर के द्वारा ही निकाला जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि मोटर से हम अब कब तक पानी निकाल सकते हैं अंडरपास से। और सबसे अच्छा समाधान इसका है कि
अंडरपास की जगह पे जो ग्रामीणों का एक सूत्री मांग है, आप ओवर ब्रिज बना दीजिए, और ओवर ब्रिज नहीं बना सकते तो कम से कम आप फाटक लगा दीजिए। बस इसी मुद्दों के साथ ग्रामीण भी आज मिलने आए थे। रेवड़ी पंचायत के प्रतिनिधि मंडल आए थे मिलने के लिए आज। उसके साथ हमारे कांग्रेस के नेता सरकादिक जी, हमारे जिला अध्यक्ष शशि यादव जी और अनुज जी हैं, मुदेव जी हैं, तमाम ग्रामीण मिलने आए थे आज। मेन एक ही मसला है कि आप अंडरपास की जगह पे हमें ओवरब्रिज दीजिए या फाटक दीजिए। इससे कम में ग्रामीण समझौता करने की तैयार नहीं है। और अगर वैसा नहीं किया जाता, चूँकि डीसी साहब को आज फिर ग्रामीणों ने करीब 300-400 ग्रामीणों ने बैठक किया था परसों, अपना हस्ताक्षर करके एक आवेदन उपायुक्त महोदय को फिर से आज रेलवे मिनिस्टर को दिया गया है। अगर 14 से 15 दिन के अंदर ये समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो नियमतः भाई तब तो मजबूरी के तहत हम लोगों को ट्रैक पे बैठना होगा। और हम लोग ग्रामीण के साथ हैं, हम लोग रेलवे ट्रैक पे फिर जाम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उपायुक्त से मिलकर पूरी समस्या से अवगत कराया गया है और यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ग्रामीणों का एक और दावा है कि इस इलाके में रेलवे की ओर से वॉशिंग पिट का निर्माण भी किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में बरसात के पानी के साथ रेलवे की गतिविधियों से निकलने वाला पानी भी इसी क्षेत्र में आने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था नहीं हुई तो समस्या और गंभीर हो सकती है। देखिए, ये तो 3 साल का मामला है, ये तो भली भांति गोड्डा पूरा देश जान रहा है इस मामला को। इतना तक क्या हैशटैग लगाते लगाते हम लोग थक गए। पीएमओ से लेकर रेल मंत्री तक सारा चीज को पेपर दे दिए। आज से नहीं, 3 साल से दे रहे हैं। देखिए, अंडरपास जो हम लोग को दे रहा है ना, वो वहाँ पे वॉशिंग पिट बना रहा है। पहले तो पानी का मामला है, ये है बरसात में पानी भर जाता है, उल्टे वहाँ पे वॉशिंग पिट बना रहा है। वॉशिंग पिट का क्या है, वहाँ गाड़ी धुलाएगा तो पानी तो वहाँ होगा। अब बरसात का पानी अलग से है, वॉशिंग पिट का पानी अलग से आएगा। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि ये अंडरपास हम लोग को फैल है, ये नहीं होगा, लेकिन माने ही नहीं। डीआरएम सर आए, वो देखे, बोला हाँ जायज़ तो मांग है, आप लोग का पानी यहाँ पे रहेगा। हम बोले किस आधार से ये बना के दिए, तो ठीक है इसका मामला देखते हैं फिर बताएंगे। यहाँ आके कुछ और बोलते हैं, वहाँ आके कुछ और बोलते हैं। अरे हम लोग को कोई खराब तो मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कुछ गलत मांग है या फिर इससे नहीं होना चाहिए। हम लोग को जाने आने के लिए जगह चाहिए, और क्या मांग रहे हैं हम लोग, या फिर कुछ खजाना तो नहीं मांग रहे हैं सरकार से। हम लोग तो यही बोल रहे हैं कि हम लोग को आने जाने का रास्ता दिया जाए, बाकी बात और कुछ नहीं चाहिए हम लोग। आज बता देते हैं हम, काम नहीं हुआ है, वहाँ पे काम कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। अभी सारा मजदूर वहाँ पे है, 12 घंटा से ऊपर लगा पानी निकालने में। और जब वहाँ पे मजदूर नहीं रहेगा, काम नहीं होगा, तो लगता है कि 4 से 10 दिन भी लग जाएगा, पानी नहीं निकलने वाला है। और वॉशिंग पिट का वहाँ मामला है, वॉशिंग पिट में 24 घंटा पानी का काम रहेगा। कैसे हम लोग आएंगे? इसका मतलब तब तो गाँव हम लोग को छोड़ना पड़ जाएगा इस आधार से। ग्रामीणों ने उपायुक्त से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। अब निगाहें जिला प्रशासन और रेलवे के अगले कदम पर है। सवाल यह है कि क्या ड्रेनेज सिस्टम और पंप की व्यवस्था से समस्या का अस्थायी समाधान होगा या फिर पैरेडी के ग्रामीणों को आरओबी के लिए अपना आंदोलन और तेज करना पड़ेगा। फिलहाल पैरेडी रेलवे अंडरपास की समस्या सिर्फ जल जमाव की नहीं बल्कि ग्रामीणों के सुरक्षित और निर्बाध आवागमन से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुकी है। ग्रामीण वर्षों से समाधान की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और रेलवे इस समस्या का स्थायी समाधान कब तक निकालते हैं। मालदा डिवीजन के जो डीआरएम आए थे, उनका कहना हुआ कि राज्य की सरकार जो है 30% राशि जो है वो निर्वहन करेगी, तो रेलवे जो है ओवर आरओबी जो है बनाने के लिए पाल करेगी। कहना वो बेतुका बात है। वो अगर लिखित में राज्य सरकार से अगर 30% अंशदान अगर मांगे तो चिट्ठी को वो सार्वजनिक करें। और हमें नहीं लगता है कि जिस समय ये अंडरपास बना रहे थे उस समय राज्य सरकार से इन्होंने मांगा होगा। खैर अलग बात है, मैं उनके बात को टालता नहीं हूँ। अगर उन्हें लगता है कि 30% राज्य सरकार को देना होगा तो वो लिखित रूप से हमारे सीएम को दे, झारखंड सरकार को दे। और झारखंड सरकार नहीं देगी तब ना झारखंड सरकार दो, उनको एस्टिमेट बना के देना होगा, क्या एस्टिमेटिंग पोस्ट है उसका 30% देना राज्य सरकार को, राज्य सरकार देगी। आप फिलहाल अपना तो बना के तो भेजो। खाली मौखिक कह देने से, जैसे ग्रामीणों ने कहा कि डीआरएम घूमने गए तो डायरेक्ट बोले हम तो ऐसे ही देखने आए थे, लेकिन डीसी साहब को यहाँ गलत कन्विंस करके चल गए, सर पानी निकासी का व्यवस्था कर रहे हैं। अभी जैसे उपायुक्त महोदय ने बताया कि वो तो बोले कि हम पानी निकासी का व्यवस्था कर दिए, तब तो आप गुमराह कर रहे हैं ग्रामीणों को। इसीलिए डीआरएम क्या कर रहे हैं उनके बात पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। बस पैरेडी वासी को ओवर ब्रिज चाहिए या नहीं तो तत्काल फाटक चाहिए। इसका व्यवस्था हमारे डीआरएम सबसे करना होगा।